नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों सीएचएस की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर एक टॉपिक जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन है वो सब कवर करेंगे हम लोग। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का वो क्या है, बुद्धिज्म और जैनिज्म लोग डील करेंगे। आपको पता होगा कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में बुद्धिज्म और जैनिज्म का कितना रिलेवेंस है। आफ्टर वैदिक एज, वैदिक काल के बाद, जब वैदिक एज आपको पता ही होगा, जब वेदास वगैरह आए थे, तो कितना ज़्यादा एक क्लास का डोमिनेंस था अदर क्लासेस पे। तो वही जन्म होता है किसका, बुद्धिज्म का और जैनिज्म का, जो कि बहुत ज़्यादा अहिंसावादी थे, ठीक, जो हिंसा के खिलाफ थे, ठीक, जो बहुत पीस और स्पिरिचुअलिटी को क्रेव करते थे, ठीक। सबसे पहले हम लोग बुद्धिज्म को हर चीज़ बच्चों डिटेल में देखेंगे, समझेंगे, ठीक। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे बच्चों, सिद्धार्थ गौतम, ठीक, लेटर नोन एज बुद्धा, द इनलाइटेंड वन, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थे, सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ है, लुम्बिनी, मॉडर्न डे नेपाल, इन 563 बीसी। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली हम लोग फैक्ट से डील कर रहे हैं, आपके लेवल पे फैक्ट से क्वेश्चन आता है, वही मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक। मेरे को बच्चों तभी खुशी मिलेगी जब आप लोग का एडमिशन होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। एट द एज ऑफ 29, सिद्धार्थ renounced his princely life to seek the truth about human suffering. After years of meditation, he attained enlightenment under the Bodhi tree in बोध गया। वो क्या था बच्चों, बहुत बड़ा राजा हुआ करते थे गौतम बुद्ध, फिर सिद्धार्थ कहे तो। पर 29 की उम्र में उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया और निकल गए, क्या कहते हैं, संत जो को कहते हैं, गए। बहुत साल तक मेडिटेशन वगैरह किए और मेनली किसके नीचे, बोधि ट्री बोध गया के नीचे उनको एनलाइटमेंट मिला था, ठीक। उनका फर्स्ट सरमन कहाँ था, जब देखिए जब वो इनलाइटेंड हो गए थे तो चाहे तो आराम से रह सकते थे, पर उनका उद्देश्य क्या था कि मैं और लोगों को इनलाइटन करूं। द फर्स्ट सरमन आफ्टर अटेंडिंग इनलाइटमेंट इन बोध गया, बुद्ध ट्रेवल टू सारनाथ एंड डिलीवर्स हिज फर्स्ट डिस्कोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये आता ही आता है क्वेश्चन में, ठीक। डिस्कोर्स टू 5 एसेक्टिस इन अ डियर पार्क। आपको पता होगा वहां पे सारनाथ आप लोग गए होंगे कभी तो। दिस सरमन नोन एज द धर्म धर्म का पटवना सुता, ठीक, धर्म का पटवना सुता, सेटिंग इन द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ धर्म, ठीक, धर्म के मोशन में जुड़ जाना, ठीक। आउटलाइन द 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ, द कोर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, ठीक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक, कब ये निकले, कहाँ इनको एडमिट मिला और कहाँ ये अपना पहला टीचिंग दिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4 नोबल ट्रूथ इनके क्या कहते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी दुख हमेशा आपके लाइफ में रहेगा। सफरिंग इज कॉज बाय डिजायर एंड अटैचमेंट। अगर आपके सफरिंग क्या है, दुख कैसे आता है बच्चों, डिजायर, इच्छा से, जब आपकी बहुत डिजायर होती है, जब में तमस बहुत ज्यादा हो जाए। दूसरा क्या है, अटैचमेंट, जब किसी अटैच होते हो, ठीक। सफरिंग कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग डिजायर। सफरिंग खत्म हो सकती है कैसे, डिजायर से अगर आप छुटकारा पा ले तो। द पाथ टू एंड सफरिंग इज द 8 फोल्ड पाथ। जो 8 फोल्ड पाथ है उसी से आपको सफरिंग छूटेगा, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसमें बुद्धिज्म में। कि एक तो आपका कर्म है, एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जो कर्म कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। अगर मैंने किसी का बुरा किया तो कल मेरे साथ भी बुरा होगा ही होगा, ठीक बच्चों। अगला क्या है, निर्वाणा। निर्वाणा कहता है लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक। अगर मान लो कोई जन्म ले रहा है, ठीक, फिर वो मर रहा है, तो ये क्या साइकिल हुआ, फिर इंसान, आपको पता हो कि आत्मा शरीर बदल के वापस आती रहती है, ठीक। तो अगर इसको अच्छे समझ लें तो कोई एक जैसे बेबी जन्म लिया, ठीक, और यहाँ एक क्या कहते हैं, वो मरा, ठीक। जन्म लिया, इंसान को मरना है, फिर वो आएगा जन्म लेगा, ठीक, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, ठीक। ये आपको क्या है, एक लाइफ साइकिल है, ऐसे चलती रहती है। आपको पता होगा कि जो हमारे आत्मा है वो शरीर बदल के आती है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। वैसे ही हमारी क्या है, सोल जो है एक एनर्जी है, ना कहीं बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक। ये तो क्या करती है, यही बार बार मरती है और जीवित होती है, ठीक। अब होता क्या है बच्चों, निर्वाणा क्या है, इस साइकिल से निकलना, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक, उसी को कहते हैं। फिर दूसरा क्या, अगला क्या, अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस, ठीक। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म का हम लोग जानेंगे। बुद्धिज्म स्प्रेड अक्रॉस एशिया थ्रू मिशनरीज एंड रॉयल पैटर्नेज एम्पायर अशोका, ठीक। अशोका ने, आपको पता होगा कि धम्मा का कॉन्सेप्ट बहुत फैला है। धम्मा का आपको पता होगा कि सारनाथ में उनके लिए आपको क्या कहते हैं, उनकी वो बनवाई, आप गए भी होंगे सारनाथ में तो। और बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया बुद्धिज्म के मैसेज को, ठीक। मेजर स्कूल कौन कौन से बच्चों, त्रिवाड़ा श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया में, और महायाना कहाँ है, चाइना जापान और कोरिया में, ठीक। अतः इम्पैक्ट क्या है, प्रोमोटेड पीस नॉन वायलेंस एंड इक्वालिटी,
इन्फ्लुएंस आर्ट आर्किटेक्चर एग्जाम्पल स्तूपास आपको पता होगा, सांची स्तूपा भी है, फिर आपको सारनाथ में स्तूपा है इनका। इतिहास एंड लिटरेचर, प्लेड अ की रोल इन कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज, ठीक आपको पता होगा। और इनकी डेथ कहाँ है आपको बच्चों पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो वो भी लिख लीजिएगा। ये कुशीनगर, कुशीनगर जो है यूपी में उनकी वहीं डेथ हो जाती है, ठीक कुशीनगर। कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बच्चों क्या है, जैनिज्म। जैनिज्म से भी अभी कुछ क्वेश्चन आता है, मेनली बर्थ को वगैरह को लेके, उसको ध्यान देना है। जैनिज्म का ओरिजिन कौन, फाउंडर कौन थे बच्चों, महावीरा। महावीर जो कहते हैं 599 से 527 बीसी इनकी लाइफ साइकिल थी। तो 24th तीर्थकरना स्पिरिचुअल टीचर थे ये, ठीक। बर्थ इन्हें कहाँ हुआ था बच्चों, कुंडाग्रमा में। कुंडाग्रमा कहाँ पे है, ये बिहार इंडिया में, ठीक। की इवेंट क्या है, महावीरा रिनाउंस हिज रॉयल लाइफ एट 30, राजा थे ये भी छोड़ दिए अपनी जिंदगी, ठीक। एंड अटेंड एनलाइटमेंट आफ्टर 12 इयर्स ऑफ रिग्रेस एसेक्टिसिज्म, ठीक तपस्या वगैरह करके इनको मिली थी, ठीक। इनके मिले तीन जो जैसे कहते हैं त्रिरत्न थे जो टीचिंग थी। पहले क्या है, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। सही भरोसा करना, सही नॉलेज लेना और सही कंडक्ट करना, उस चीज़ को पालन करना, ठीक बच्चों। की कॉन्सेप्ट क्या रहे हैं इनके, अहिंसा इनके भी रहे, सेंट्रल टू जैनिज्म। स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस टुवर्ड ऑल लिविंग बीइंग, नॉन वायलेंस को फॉलो करना, ठीक। सोल इज बाउंड बाय कर्मा एंड लिबरेशन, मोक्ष इज अचीव्ड बाय शेडिंग कर्मा थ्रू एसेक्टिज्म। और अलग अगला क्या है, अनेक तंत्रवदा, ठीक। ये क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट, ट्रूथ इज रिलेटिव, ठीक। हर इंसान के लिए क्या है, ट्रूथ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। मान लीजिए कि अगर मैं आपको किसी समझाऊं कि अगर ये है, ये कोई एक चीज़ है, ये एक स्ट्रक्चर मान लीजिए, तो ये सच है, तो ट्रूथ इज ऑलवेज मल्टी फेसेड। क्या है, कोई ऊपर से देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, ये दिखेगा। कोई इधर से देख रहा है तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा। कोई इधर से देख रहा है तो ये दिखेगा, और कोई इधर से दिखेगा तो क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा। कोई सामने से दिखेगा तो ये दिखेगा, ठीक। तो यही बात हो रही है, द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। ट्रूथ सबके लिए अलग अलग है, सबके मायने अलग है, सबकी उसकी डेरिवेशन अलग अलग है, ठीक है बच्चों। बुद्धिज्म और जैनिज्म से जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उन सबको आपको नोट करना है, पढ़ते चलना है। बहुत शॉर्ट में बहुत शॉर्ट टॉपिक है ये, क्योंकि आपके एग्जाम से मेनली बर्थ से, उनकी फर्स्ट टीचिंग से, डेथ से लिए क्वेश्चन आते हैं। मेन एमसीक्यूज हम लोग डील कर रहे हैं। बाकी अगर पढ़ने जाए तो बुद्धिज्म जैनिज्म पे तो किताबें लिखी गई हैं कि अम्बेडकर, आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी मरने से 2-3 महीने पहले, आई थिंक मुझे डेट फिर टाइम याद नहीं है, बुद्धिज्म अपना लिए थे, ठीक। और उन्होंने अपने वाइफ को भी बुद्धिस्ट बना दिया था। तो बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है हमारे इंडियन सोसाइटी पे, और खासकर साउथ ईस्ट एशिया में जाए तो लाखों मोनेस्ट्रीज आपको मिलेंगी, ठीक। लोग आपको देखते होंगे काशी में भी, तो सारनाथ है यहाँ पे, अलग अलग। अगर कोई बिहार से तो बोधगया को देख रहा होगा, ठीक, आप लोग जानते होंगे। एक्सप्लोर करिए, जानिए। आगे हम लोग इस कार्य को और बढ़ाते हैं बच्चों। जब भी जैसे हम लोग के सारे वीडियो लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे वीडियो फॉर्म में, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आपको उनमें क्या करना है, जब ये सब पढ़ लें, नोट्स बना लें, बस क्या करना है, हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है उन सबको कर लीजिएगा, आपका कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।